अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन वाला नाम तो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। तो बेसिकली ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमने पढ़ना है कम्बिनेशन मिस्टेक्स के लिए, जो एमडी कैट का बहुत सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स में से एक है। तो इन्वर्जन को मैंने सोचा कि इस तरीके से पढ़ाऊँ कि हमारी कम्बिनेशन मिस्टेक्स भी हो जाएँ कुछ और आज वाला टॉपिक भी हो जाए। इन्वर्जन का सबसे मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखो कि इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट कर देना। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। लेकिन जब इन्वर्जन होती है तो इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसे बोलते हैं इन्वर्जन, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देना। अब इन्वर्जन कहाँ कहाँ पे होती है? सबसे पहले आपने देखा होगा क्वेश्चंस में, यू कैन लिफ्ट दिस बंडल। अब क्वेश्चन अब जब हम इसका बनाएंगे, कैन यू लिफ्ट दिस बंडल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद नाउन आया या प्रोनाउन आया या सब्जेक्ट आया, ये इन्वर्जन हो गई। क्वेश्चंस में इन्वर्जन होती है। इसी तरह जब हम हार्डली, स्केर्सली, बेयरली यूज़ करते हैं तो उस वक्त भी इन्वर्जन होती है। और ये आप याद रखो कि इनके साथ आगे व्हेन आता होता है। आई हार्डली नो हिम, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं हुई। आई हार्डली रीच होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, ये देखो कि आई शुरू में आया है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आया है, कोई इन्वर्जन नहीं हुई। लेकिन जब हम इसके इन्वर्जन करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, हार्डली हैड ही रीच्ड, हार्डली हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, तो इस तरीके से इन्वर्जन होगी इस तरीके में। और हार्डली हैड ही रीच्ड हाफ वे अक्रॉस द रोड व्हेन, ये ओवरकोट वाले सब्जेक्ट से, टॉपिक से आया हुआ है सेंटेंस। हार्डली हैड ही रीच द हाफ वे अक्रॉस द रोड व्हेन, हार्डली के बाद हम लोग व्हेन यूज़ करते होते हैं ऊपर भी, ठीक है। तो इसी तरह नो सूनर, नो सूनर के जब हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ भी इन्वर्जन होती है, जैसे कि, और आपने ये बात भी याद रखनी कि नो सूनर के साथ आगे देन यूज़ होता है। दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे आर्ग्यूड, इस तरीके से हमने लिखा हुआ, इसमें देखें कोई इन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी इन्वर्जन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द डोर बेल रैंग। नो सूनर पहले आ गया, हैड पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, इसका मतलब इन्वर्जन हुई हुई है। और आगे आप देखो कि देन यूज़ हुआ हुआ है। ये हमने सारा आगे कम्बिनेशन मिस्टेक्स में भी पढ़ना है, तो उधर थोड़ा सा कम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप सही तरीके से सुनो इधर ही। आगे ये वाला एग्जांपल है, नो सूनर डेड। नो सूनर डेड भी आ सकता है, नो सूनर हैड भी आ सकता है, और नो सूनर डज भी आ सकता होता है। ये सेंटेंस से रिलेटेड होता है कि उसका टेंस कौन सा है। बच्चे बोलते हैं कि नो सूनर डेड ही आता होता है, ऐसा नहीं है। नो सूनर डेड दे पनिश, अब यहाँ पे पनिश आना था। नो सूनर डेड दे पनिश यू देन द पुलिस केम, अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, इन्वर्जन होगी, और आगे देन भी यूज़ हुआ हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये हमने वैसे पहले पढ़ भी लिया हुआ है। ये यार सेंटेंस दोबारा से मैंने करेक्ट किया है, देखो कि नॉट ओनली हैव योर मैनर्स इम्प्रूव्ड, नॉट ओनली आया, उसके बाद हमने हैव योर लगा दिया है, ठीक है। हैव पहले आया, इसका मतलब है, और सब्जेक्ट बाद में आया है, तो ये भी इन्वर्जन हुई है। और नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो हम लोग यूज़ करते होते हैं, और इसमें जो वर्ब आता होता है बाद में, वो बाद वाले हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना होता है। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। देखो, नॉट ओनली हैव योर मैनर्स इम्प्रूव्ड बट ऑल्सो योर टोन हैज़ चेंज्ड, ठीक है। इसी तरीके से नॉट ओनली हैव यू सेंट अ गिफ्ट, अब ये देखो कि यहाँ पे भी इन्वर्जन हुई है, नॉट ओनली के केस में भी इन्वर्जन हो गई। नॉट ओनली योर जो है या यू जो है सब्जेक्ट वो बाद में आया है, और हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, इन्वर्जन हो गई। इस तरीके से इन्वर्जन और कहाँ पे होती है? नो लॉन्गर जब हम यूज़ करते हैं, ही इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन नहीं हुई। लेकिन अगर हम नो लॉन्गर को शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे कि नो लॉन्गर इज़ ही अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो ये ठीक हो जाएगा। इन्वर्जन आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर फिक्रा इस तरीके से, सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये तो गलत हो गया, बल्कि आपने ये माइंड में रखना है कि अगर इस तरीके से आया तो ये ठीक है, इस तरीके से का भी रूल होता है। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस आगे आ गए, हैड यू हम थर्ड कंडीशनल में देखते होते हैं, हैड यू मेट मी बिफोर, इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं। इफ़ यू हैड मेट मी बिफोर अगर हम सिंपल करते होते तो उस तरह होता, लेकिन अगर हमने इन्वर्जन किया तो हम इस तरीके से यूज़ करते होते हैं। और वर माई फादर हेयर ही वुड हैव प्लेड यू, ठीक है, यहाँ पे भी इन्वर्जन होगी। अब ये जो डमी सब्जेक्ट्स हैं हेयर एंड देयर, यहाँ पे भी इन्वर्जन हो जाती है, जैसे कि देयर आर, अब आर पहले आया, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब्जेक्ट बाद में आया है, तो ये भी इन्वर्जन है। हेयर लाइज अ मैन, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन है, वह पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है। अब हम कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज। आप ये देखो कि नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो द सन, नॉट ओनली आया, उसके बाद हमने बट आल्सो यूज़ किया है, और सब्जेक्ट कौन से हिसाब, सब्जेक्ट कौन सा हम देखेंगे जिसके हिसाब से हमने वर्ब यूज़ करना है, सेकंड वाला। यहाँ पे इन्वर्जन वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब्स नहीं है। अगर दो वर्ब्स होते तो हम लोग इन्वर्जन कर लेते। अब यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं कि वर्ब किस हिसाब से आएगा, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो द सन, सन को देखेंगे, और हम सन चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन कॉल्ड लगा देंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।